नमस्कार, 11 प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदा। कल राजधानी रांची स्थित पारस अस्पताल पर लगे गंभीर आरोपों की खबर हमने आपको प्रमुखता से दिखाई थी। वो शख्स जिसे अस्पताल की गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा, अब उसकी मौत हो चुकी है। इस पूरे मसले पर आरोपों से घिरे पारस अस्पताल ने क्या कुछ कहा, हमने ये भी आपको बताएंगे जरूर। मगर एक सवाल, निजी अस्पतालों की इस मनमानी पर कब लगेगी लगाम? दूसरी लहर का कहर इस कदर है कि उसका दर्द बयां नहीं किया जा सकता। कल न्यूज 11 भारत ने अस्पतालों की मनमानी, उसकी उगाही को लेकर एक खबर प्रमुखता से दिखाई थी। मरीज केटी राव जो पारस अस्पताल में भर्ती थे, उनका देहांत हो गया। मैं मौजूद हूं उनके घर में और आपको बता दें कि पारस अस्पताल में उन्हें कोविड बताकर, पॉजिटिव बताकर उन्हें कोविड वार्ड में रखा गया था, जिसका जो है खामियाजा है जो ये घर भुगत रहा है। तस्वीरें मैं आपके अंदर को दिखाऊंगी। केटी राव जी की पत्नी है जो अभी बिलख रही हैं। वो इसलिए बिलख रही हैं क्योंकि अस्पताल ने कहीं ना कहीं लापरवाही की है और उस लापरवाही के कारण उनकी मौत हो गई है। कल रात जो बीता है इस परिवार के साथ, वो मैं कुछ ना कुछ कोशिश करूंगा कि मैं आप तक पहुंचाऊं। उनके भाई हैं श्रीनिवास जी, सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं। कल आपने साफ तौर पे कहा था कि पारस अस्पताल कहीं ना कहीं आपको कोविड नेगेटिव के चक्कर में रख के आपके भाई के जान के साथ खिलवाड़ कर रहा था। अब वो दुनिया में नहीं रह रहे हैं, क्या कहेंगे? अब मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्या बोलूं। मेरा तो खुद ही मतलब रांची में ये हालत है कि मैं खुद दिल्ली से आया हूँ। मेरा भाई को उसको अच्छा से ट्रीटमेंट कराएं और अच्छा से अच्छा सब हॉस्पिटल में हम लोग चक्कर लगाएं। रात भर हम लोग करीब राज में गए हैं, वेदांता में गए हैं, फिर आपका पारस से, तो पारस में तो ट्रीटमेंट ठीक नहीं था। हम लोग सोचे कि चलो और भी काफी, तो कहीं भी बेड अवेलेबल नहीं है। मतलब रांची में क्या हो रहा है ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या जाऊं तो कहाँ जाऊं। और जब हम लोग का जैसा आम आदमी का साथ ऐसा हो रहा है, तो और इससे हमसे भी और भी गरीब लोग होंगे, उनका क्या हालत होता होगा। जिस तरह से कहीं ना कहीं पारस अस्पताल की लापरवाही सामने आई थी, आपको रिपोर्ट दिया गया था, आप अन्य अस्पतालों में गए, क्या कुछ कहा गया? क्योंकि लास्ट स्टेटस उनका क्या कहना? हाँ, मैं रेलवे, रात को जब ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, मैं तो रेलवे में, एक्चुअली भाई रेलवे में ही जॉब करता है, तो मैं रेलवे में गया तो उन लोग बोला है कि भाई आप एक काम करिए, आप राज में लेके चले जाइए, मैं लिख के देती हूँ। तो उन लोग एक लेटर दिया, तो उसके बाद मैं राज में गया था। राज में करीब मैं 3 या 4 बजे के आसपास गया था। तो उन लोगों ने बोला है कि भाई आपका पहले टेस्ट होगा, और वो अपना होठ जीभ में लगाया, अपना टेस्ट किया, उसके बाद बोला आपका तो पॉजिटिव है, तो हम लोग एडमिट नहीं कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं है। मैं बहुत काफी अच्छा रिक्वेस्ट किया उनसे, बोला हूँ कि भाई साहब देखो मैं बहुत सीरियस कंडीशन में, तो उनका कोई मतलब नहीं नहीं, रिस्पॉन्स। आपको ये, श्रीनिवास जी, मेरा सीधा सवाल है, क्या आपको नहीं लगता ये अस्पताल जो है नेगेटिव पॉजिटिव के लापरवाही में ये आप... जान ले रहा है, जान ले रहा है। इंसान का कोई वैल्यू नहीं है रांची में। मतलब पता नहीं, मैं सीएम साहब से, चलो ये मेरा साथ तो ये हादसा हो चुका, अब इसके लिए तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन और भी काफी लोग हैं उनको जो ये तकलीफ हो रहा हो। थोड़ा से प्रशासन को इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। और कुछ ना, हम तो आज है कल चले जाएंगे। तो देखिए, रेलवे में वो कार्यरत थे, इलेक्ट्रिकल विभाग में, उनके 2 बच्चे हैं, पत्नी है। हालांकि ऐसे हालत तो नहीं है कि बातचीत, लेकिन हम एक और कोशिश करेंगे। दीदी, आपने अपना पति खोया है, कुछ समाज के लिए कोई संदेश जो आप देना रात भर उसको लेके घुमा मेरा भैया लोग हॉस्पिटल में दिखाने। रांची में इतना हॉस्पिटल में, कम से कम एक हॉस्पिटल में कोई वेंटिलेटर नहीं दिया, कोई एडमिट नहीं किया। ये सबके साथ हो रहा है। ऐसा होने से आदमी मर जाएगा, मेरा नहीं है, पूरा रांची का बात है। रांची में कोई हॉस्पिटल ठीक नहीं है, ये सच बात है। हम हॉस्पिटल अगर बुखार भी आता कभी, हम जाने के लिए डरते हैं। चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही नहीं, रात भर घुमा उसको लेके पेशेंट को। कोई हॉस्पिटल में एक डॉक्टर भी नहीं लिया उसको। ये कम से कम राज हॉस्पिटल में लेते हैं तो अभी तक नहीं होता है, वो बच जाता है।
लेकिन कोई करना नहीं चाह रहा जानबूझ के कि क्या पता नहीं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए रांची हॉस्पिटल में। तो देखिए, ये राजधानी के तमाम अस्पतालों का एक चेहरा साफ नजर आ रहा है, जहां रेलवे के कर्मचारी, मैं बता दूं, रेलवे के कर्मचारी कहीं ना कहीं सक्षम होते हैं कि आपके जो हॉस्पिटल का बिल वो दे सके। ऐसे में मेरे पास शब्द नहीं है उन अस्पतालों के लिए जो तड़पते हुए मरीज को छोड़ दिए और ये कह दिया कि हमारे पास बेड नहीं है। ऐसे में स्थिति समझिए इस महामारी में कि अस्पतालों की क्या तैयारी है, स्वास्थ्य विभाग की तैयारी है, और वो अस्पताल, पारस अस्पताल, जिसके वजह से ये पूरा बखेड़ा शुरू हुआ, उस पारस अस्पताल जिसने ये साफ नहीं किया कि मरीज की जो मौजूदा हालात क्या है, मरीज को ये तमाम चीजें क्यों हो रही है, वो साफ नहीं है, बल्कि वो बिल फाड़ता गया जो इन मरीज के परिजनों ने भरा है। हालांकि आज हमें इनके परिजनों को अस्पताल ले जाना था और वो जो झूठी रिपोर्ट दी गई है, फर्जी रिपोर्ट दी गई है, उसकी जांच पड़ताल करनी थी, लेकिन ये परिजन नहीं जाएंगे, हम जरूर पहुंचेंगे और ये जानेंगे पारस अस्पताल के माध्यम से कि आखिर डॉक्टर और ऐसे अस्पताल टकसाल क्यों बने हुए हैं। चलिए चलते हैं पारस अस्पताल। चुके हैं पारस अस्पताल, जैसा कि कल हमने प्रमुखता से खबर दिखाई और खबर दिखाने के बाद पारस अस्पताल के द्वारा यह कहा गया था कि आप अस्पताल आइए, तथ्यों की जांच होगी। चलिए हम पारस अस्पताल पहुंचते हैं और वो तमाम चीजें जो परिजनों के साथ, उनके परिजनों के पीड़ितों के साथ हो रही है, उसकी जांच पड़ताल करते हैं। एक सवाल है सीधे, अगर हमारे पास कोई ऐसा आएगा जो हमें भर्ती होने के 4 दिन पहले का रिपोर्ट देगा, क्योंकि ये आपके लैब टेक्नीशियन की गलती है, तमाम गलती है, ठीक है, आपके सही होगी, मैं समझ रहा हूं सर कि देखिए बिना प्रमाणित किए तमाम चीजें नहीं की जा सकती है कोविड के दौर में, लेकिन मेरा यह कहना है कि गलती क्या न्यूज 11 भारत की थी या गलती आप लोगों के समझ में थी या फिर आपके जो टेक्नीशियन जो है? गलती किसी की नहीं थी, गलती थी कि हमने तथ्यों को वेरीफाई नहीं किया बिफोर इट इज, मतलब पब्लिक को के पास जाने के लिए। एक पेशेंट कंप्लेन लेके आया, वो अगर जो बात हम आज कर रहे हैं ये कल किया होता तो ये प्रॉब्लम आता ही नहीं। मेरे से कोई आपकी कांटेक्ट नहीं हुई, आपका कॉल 2 बार, आपका 2 बार रिंग हुआ, मेरे फोन में अभी भी है, बात आपकी मेरे से नहीं हो पाई। सर मैं आपके अस्पताल पहुंचा था, आपके जो आप कितने बजे पहुंचे थे अस्पताल में पहुंचा था तकरीबन 6:30। 6:30 बजे डॉक्टर्स चले जाते हैं, 5:30 बजे तक। अगर आपको कोई था या तो फोन पे आप मेरे से बात कर सकते थे, मैं कुछ अरेंज करता आपको। 6:30 बजे डॉक्टर्स नहीं रहते हैं अस्पताल में, क्योंकि वो सुबह 8 बजे से लेकर काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं यहाँ पे। तो ये चीज आप मानते हैं कि टेक्नीशियन की गलती है, रिपोर्ट नहीं, बनाने में गलती वो श्रीनिवास लैब, अगर आप बोलेंगे तो वो अपने साइड से अपना पक्ष रखेंगे कि किसकी गलती थी और क्या गलती हुआ। हमने उनको एक ICMR अप्रूव्ड NABL एक्रेडिटेड लैब के तहत उनको आउटसोर्स किया है हजारीबाग की। जी, वहाँ उनका जो यहाँ पॉइंट है वहाँ कलेक्शन करते हैं और हमें रिपोर्ट देते हैं। चलिए ये तमाम चीजें हैं जो साफ निकलकर सामने आई है। कहीं ना कहीं जिस रिपोर्ट को हमने दिखाया था वो रिपोर्ट में त्रुटि है जो ये बता रहे हैं, हालांकि इसी रिपोर्ट पे ये हमारी रिपोर्ट थी और अब हम अस्पताल के बाहर जा रहे हैं। वो तथ्य थे वो हमने आपके सामने रखा, आप जनता हैं, आप ये तय करेंगे कि सही क्या था, गलत क्या था। क्या एक रिपोर्ट झूठ बोलती है? अगर वो रिपोर्ट झूठी थी तो इन्होंने मरीज को क्यों दिया, और उसी मरीज, कहीं ना कहीं वो जो मरीज है अपने आप को नेगेटिव मानता रहा और वो घर गया और घर जाके मर गया। हालांकि ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं चिकित्सकों को गंभीरता से लेनी चाहिए थी, ये दिखाना चाहिए था कि आप ये कहीं ना कहीं कोविड पॉजिटिव है और ये तमाम जो जांच है उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हालांकि जो डॉक्टर नितेश हैं, जो यहाँ की यूनिट हेड हैं, उन्होंने साफ जाहिर किया कि वो रिपोर्ट के पर ही गलतफहमी हुई है, लेकिन न्यूज 11 भारत जन सरोकार को लेकर हमेशा आवाज उठाता आया है और उठाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे ऐसे संस्थान हो या टकसाल हो, वो हमेशा आपके साथ है। और ये चीजें आज निकलकर साफ हो चुकी है। जरूरत है कि जिला प्रशासन इस पे गंभीर हो और पूर्व की तरह कहीं ना कहीं इस अस्पताल का अधिग्रहण होना चाहिए, क्योंकि अभी जो मौजूदा स्थिति है उस स्थिति में कहीं ना कहीं जो अस्पताल है, कई लोग हैं जो इसको मुफ्त इलाज समझते हैं, कई लोग समझते हैं कि पारस अस्पताल पहले जैसा इलाज हो रहा है, लेकिन वो नजर तो नहीं आ रहा है। इसके बजाय क्या नजर आ रहा है वो आप साफ देख रहे हैं। अपने सहयोगी नवल के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज 11 भारत, रांची। न्यूज 11 भारत की खबर का जबरदस्त असर हुआ है। सरकार के गाइडलाइन के बाद तमाम